व्हाट अ ब्यूटीफुल एपिसोड। लिटरली सीज़न 1 की एंडिंग का इससे ब्यूटीफुल एपिसोड नहीं बन सकता था। थोड़ा दुख है कि सीज़न 1 एंड हो चुका है विद दिस 12th एपिसोड। हाँ भाई लोग, लेकिन क्या क्रेजी एपिसोड था। बहुतों को हिट किया होगा, शायद बहुतों को ना किया हो, बट ये डंडन का ऐसा पहला एपिसोड था जिसने मुझे यहाँ तक तो रुला ही दिया था। बहुत मज़ा आया इस एपिसोड को देखने में, और सारा का सारा मज़ा तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि व्हाट आई जेन्युइनली फेल्ट while watching the episode and watching after the episode, और क्या क्रेजी था। सो बेसिकली पूरे सीज़न के बारे में बस मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि 2025 का मेरा, अगर मैं टॉप 2 रखता हूँ तो सेकंड नंबर पे कहीं भी कोई और एनिमे डेनाडन की जगह नहीं ले सकता है। इस स्पॉट तक वो पहुँचा, नंबर 1 पे नहीं पहुँचा क्योंकि वहाँ पे मेरे लिए ऑलवेज करंटली वॉचिंग वन पीस। कोई झूठ वीडियो में बोलने का मतलब नहीं, क्योंकि मेरे लिए ऑल टाइम अभी फ़िलहाल वन पीस ही है। बट बहुत सारी बातें करने को, तुमसे शेयर करने को, बट जहाँ पे एपिसोड शुरू होता है, हाना और उस जो एक दूसरा एलियन रहता है मेल वाला, भाई साहब वो जब पूरी रात का जो वेट था और उसके बाद जब वो आता है और बोलता है सॉरी आई एम लेट, भाई वो बहुत डीप है वो लाइन। तुम लोग पता नहीं समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, लेकिन जब वो एलियन है वो आके बोलता है सॉरी आई एम लेट, लेकिन फिर भी पता है बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, तुम में से कितने ऐसे हो गए सुबह उठते हो रात तक वेट करते होगे कि वो एक कॉल आ जाए, कब मोबाइल की रिंग बजे और नाम लिखा रहे वो एक पर्टिकुलर पर्सन का जिसका तुम कॉल का वेट कर रहे हो, और शायद सुबह से शाम कभी रात हो जाती है, नहीं आता है। कितनों का आता नहीं है, और पता है कितनों का नहीं आता, वो क्या करते हैं, वो इसी उम्मीद में सोते हैं कि कल आएगा। वो बहुत लकी हैं जितनों का आता है। यू शुड रिस्पेक्ट। ये मत सोचो कि क्यों नहीं आया। भाई वेट करना इज़ लाइक द ब्यूटी। बहुत लोग वेट नहीं करना चाहते हैं, वेट नहीं करते हैं, एक गलत पर्सपेक्टिव बना लेते हैं, बट वो लोग बहुत गलत होते हैं भाई। वेट करना एक ब्यूटी, अगला आए ना आए वो उसकी प्रॉब्लम है, लेट इट बी। तुम वेट कर सकते हो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक। ये नहीं करो कि तुम जीवन भर वेट करो, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम तक वेट करना चाहिए। मैं ऐसों को जानता हूँ, वीडियो से बहुत अलग टॉपिक चला लेकिन बताता हूँ, मैं ऐसों को जानता हूँ जिन्होंने 5-5 साल वेट किया है सिर्फ एक इंटरेक्शन, पहली इंटरेक्शन बस हो जाए उसके लिए। 5 साल, 5 दिन। आजकल के जो बच्चे हैं 5 दिन नहीं वेट करते हैं, 5 दिन में उनका ब्रेकअप, नया रिलेशनशिप तक पहुँच जाता है। 5-5 साल उन्होंने वेट किया है सिर्फ एक पहला टेक्स्ट करने के लिए। यू कांट इमेजिन। मैं छोड़ो तुम लोगों को क्या बताऊँ, आजकल तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, लेकिन बट स्टिक ऑन द वीडियो, स्टिक ऑन दिस एपिसोड। उसके बाद ये जब वो आके गले मिलते हैं दोनों ना, दैट वॉज द मोमेंट। पता नहीं क्यों बट आई क्राइड फ्रॉम द सोल, फ्रॉम द हार्ट। लेकिन उसके बाद शुरू होता है अनदर ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस एपिसोड, कि ओकारुन का जो जेलसी वाला पार्ट है। पहले बात करते हैं हुआ क्या क्या, उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ कि ये ब्यूटीफुल पार्ट क्यों था। बहुत लोग को जेलसी ख़राब चीज़ लगती है, बट बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। सो बेसिकली हो क्या रहा है फ़िलहाल इस समय करेंटली, कि ओकारुन, जीजी, मोमो ये गए हैं स्प्रिंग टाउन, जो कि जीजी का जहाँ पे हाउस है, एग्जॉर्सिज्म करने के लिए। वहाँ पे जाते हैं। आंटी ग्रैनी हमारी बोलती हैं साफ साफ कि भाई मैं तो जा नहीं पाऊँगी। ओकारुन जाता है, रास्ते में उसका जीजी का एक छोटा सा बॉन्ड बनता है। लेकिन वहाँ वो पहुँचते हैं, पहुँचते से ही जैसे ही मैं पहले इंसान को देखा जो वो गन, झाड़ू रहता था उसके हाथ में, वैसे करके देखता है, मैं तभी समझ गया था। तुम लोग नहीं मानोगे कि मैंने मांगा नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला, बट मुझे तभी ये लग गया था कि दिस होल टाउन, मतलब ये पूरा जो एक टाउन है, जो स्प्रिंग टाउन है, उसको एलियंस ने अपने कब्जे में कर लिया है। और जो एक स्पिरिट जीजी के घर में है, ये मेरा हिंच है, सही गलत तुम लोग कमेंट में बता ही देना, बहुत लोग पढ़ चुके होंगे मांगा, सही गलत क्या है। लेकिन पूरा जो टाउन है उसको एलियंस ने अपने कब्जे में कर लिया है, और जो एक स्पिरिट जीजी के घर में रह रही है
वो उसको हराने के लिए ही अब पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे उसे एक टाउन को अपने कब्जे में ले ले, क्योंकि उतने वियर्ड लुकिंग ह्यूमंस तो नहीं होते। मैं या तो एनिमेटर वैसा बनाया हो, बट पूरे सीज़न का एनिमेशन बहुत अच्छा था, तो ये एनिमेशन की गलती नहीं है। वो आई एम लाइक सिर्फ कहना 100% कैसे बोलूँ, लेकिन वो एलियंस ही हैं जिन्होंने उस पूरे टाउन को कब्जा कर लिया है। और द मोमेंट मोमो चान जाती है बाथ हाउस में और वो चारों जो जेंट्स हैं वो उस बाथ हाउस में आ जाते हैं, तभी मुझे 110% लगने लगा उनकी वो ह्यूमंस नहीं हो सकते हैं, वो एलियंस ही हैं। क्योंकि वो जो वियर्ड स्माइल है, और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि जो पहले एपिसोड में एलियंस थे और फिर बीच में जब स्कूल वाली फाइट हुई थी जिसमें वो एक नई आयरा हमारी इंट्रोड्यूस हुई थी, उसकी पावर्स वही वाले एलियंस हैं। क्योंकि उतनी वियर्ड स्माइल आई डोंट थिंक सो कि एक ह्यूमन पोजेस कर सकता है। बट मूविंग टुवर्ड द स्वीटेस्ट पार्ट, जब ओकरुन और जीजी सॉकर खेलते हैं, इसको हमारी भाषा में फुटबॉल बोलते हैं, उनके बीच का वो जो इंटरेक्शन था अबाउट मोमो एंड कैसे ओकारुन जेलस होता है। मैं तुमसे बोलता था जेलसी। इफ़ यू आर नॉट जेलस, मान लो कि डिटेल एकदम एकदम भाग एग्जैक्ट बात करते हैं, इफ़ यू लव समवन और लाइक समवन और अगला कोई उसके साथ है, साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, बात कर रहा है, घूम रहा है, चिल रहा है, और अगले को भी मीन्स लाइक कि वो इंटरेक्शन अच्छा लग रहा है और तुम जेलस नहीं हो, सो यू आइदर डोंट लाइक हर, और तुम कुछ ज़्यादा ही जेंजी हो कि तुम चूतिया हो। साफ सीधी बात भाई, जेलेसी इज़ ए पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। तो वो होनी ऑब्वियस सी बात है, और नहीं हो रही है तो भाई क्यों नहीं हो रही, तुम उसको सोचो। यू हैव टू मूव ऑन। अगर ये तुम लोग कितना भी कुछ भी बोल लो, मुझे शायद कह लो कि मैं ओल्ड थॉट्स का हूँ या फिर मैं मेच्योर नहीं हूँ, बट मैं ये मेच्योर होना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर नॉट इनसिक्योर, इफ़ यू आर नॉट प्रोटेक्टिव, इफ़ यू कांट रिस्पेक्ट, तो तुम कुछ ज़्यादा ही मेच्योर हो गए हो। तुमको थोड़ा कम मेच्योर होने की ज़रूरत है भाई। जेलेसी, इनसिक्योरिटी, पॉजिटिवनेस एंड प्लस रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्टिवनेस, भाई ये कॉम्बिनेशन है, ये सारा होना चाहिए। हाउ कुड यू बी लाइक, हाँ तुम किसी और के साथ कहीं चले जाओ, भाई यू हैव टू बी इनसिक्योर। अगर तुम इनसिक्योर नहीं हो तो तुम वो एक लाइफ का वो पार्ट मिस कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम ओवर थिंकर बनो, बट यू हैव टू बी इनसिक्योर ना। यू कॉल मी मेच्योर इफ यू लाइक टू, बट आई लव दिस इमेच्योरिटी एंड आई वॉन्ट टू कीप इट अंटिल द एंड ऑफ माई लाइफ, चाहे किसी के लिए भी हो। इट्स नॉट ओनली लाइक अबाउट अ गर्ल और अ बॉय। भाई तुम अपने अगर दूर हो घर से, तो क्या तुम अपने, अगर तुम्हारे मम्मी पापा का कॉल एक दिन मान लो नहीं उठ रहा है थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे के लिए, तो क्या तुमको वहाँ पे एक फीलिंग नहीं आती है कि कुछ हो गया ना हो, कोई दिक्कत ना हो गई हो? तो क्या वो इनसिक्योरिटी नहीं है? क्या वो पॉजिटिवनेस या उसको प्रोटेक्टिवनेस तुम नहीं बोलोगे? भाई तुम फील नहीं कर रहे हो उस चीज़ को कि जेलसी एक कितनी खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि तुम चूतिया जंजी हो। आई डोंट इंक्लूड माई सेल्फ इन दैट जनरेशन। भाई आज की छोड़ो, बहुत डिटेल में बात करूँगा तो कुछ ज़्यादा मुँह से निकल जाएगा। बट जितनी देर वो मोमो चान के लिए कैसे लड़ रहा था, और एक बहुत स्वीट पार्ट बताता हूँ तुमको उस पूरे कॉन्वर्सेशन का, फिर चलते हैं सीज़न 1 की एंडिंग और सीज़न 2 के क्या होने वाला है। एक मोमेंट था जब ओकारू ने थॉट करता है अबाउट उसका और मोमो चान के किस का, लेकिन वो उसको बोलता नहीं है। भाई वो आजकल के लोग क्या हैं कि फ्लॉन्ट करते हैं कि भाई दिस इज़ माई बॉडी काउंट, भाई ये कर दिया, भाई वो कर दिया। भाई यार तुम चूतिया हो, उसको सीक्रेट रखना वही तो एक बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है। हर कोई होता है जो अपनी पर्सनल चीज़ें किसी एक के साथ शेयर करना चाहता है, बट टू कीप इट सीक्रेट वही तो ब्यूटी है भाई। भाई वीडियो शायद आखिरी ऐसा वीडियो है इसमें खुल के सारी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि खुल के बात करने वाली वीडियो शायद चलती नहीं है, बट उसको सीक्रेट रखना ही तो ब्यूटी है। सालो क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई फ्लॉन्ट करना कि मेरा बॉडी काउंट 2 है, 3 है, 10 है, 20 है, ये भाई ये चुतियापा है। तुम मेच्योर अपने आप को ज़्यादा फील कर रहे हो और बेसिकली तुम इमेच्योर हो। भाई तुम नहीं समझ रहे हो ये चीज़। मेरा एक सिंपल सा फंडा है, इफ़ यू आर विथ समवन
मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं बोलूँ, इफ़ यू आर विद समवन स्टिक विद दैट पर्सन, आगे बढ़ो। अगर वो पर्सन गलत है या नहीं चीज़ें हैंडल हो रही हैं, एक समय तक कोशिश करो। वो इतना समय नहीं कि भाई 2 दिन बाद हार मान जाओ, अरे 2 4 महीना 10 महीना साल भर सोचो कि किसी तरह से हैंडल हो जाए चीज़ें, लेकिन नहीं हो रही हैं अगर, तो डोंट ruin योर करियर। लेकिन इफ़ तुम किसी के साथ हो तो सिर्फ किसी एक के साथ रहो। बीइंग विद टू मैनी पीपल ना, उसको लोग आजकल कूल समझते हैं, मैच्योरिटी समझते हैं। भाई तुम ये एनिमे देखो, तुमको फीलिंग वो आएगी कि जिसके साथ मैं हूँ मुझे उसी के लिए पॉजिटिव बनना है, प्रोटेक्टिव करना है, इनसिक्योर तक बनना है मुझको। भाई तुम्हारा कॉल गया, एक एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारा कॉल गया, बिजी है, आधे घंटे बाद गया फिर भी बिजी है, तो मैंने कहा वो अगला इंसान गलत है। लेकिन आप फ़ोन करके ये भी तक ना पूछे कि आप किसके साथ बात कर रहे थे, तो आप चूतियाँ हैं। आपको लग रहा है कि आप ये मेच्योरिटी दिखा रहे हैं अपनी, आप गधे हैं, आप मेच्योर नहीं हैं। क्योंकि अगर आप साथ हैं, जेंडर स्पेसिफिक में बोल ही नहीं रहा हूँ, अगर आप साथ हैं तो आपका अधिकार है वो पूछना कि कौन था भाई, अरे कहाँ बिजी थे, मैम सर जो भी आप बोलते हो, जिस वर्ड से आप डिनोट करते हो, कहाँ बिजी थे भाई, अरे हमको तो भी बताइए, अरे हमारे लिए भी टाइम निकालिए। वो आप नहीं पूछ रहे तो आप चूतियाँ हैं। आपको लग रहा है कि ओह लेट इट बी यार, लेट इट बी, उसकी लाइफ उसको। भाई जब 2 लोग साथ हैं तो 2 लोग की अपनी अपनी अलग अलग लाइफ नहीं होती, एक ही लाइफ होती। मैं प्यार पे लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, किसी भी बॉन्ड से तुम इसको इंक्लूड कर सकते हो। और मैं इस पर्टिकुलर एनिमे की बात करूँ कि वो जो सीन्स आते हैं ना, उनकी तुम डेप्थ को नहीं समझ पाते हो। तुम एनिमेशन देख रहे हो, तुमको लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें टाइम नहीं वेस्ट करती, कुछ चीज़ें सिखा के जाती हैं। और भाई आई एम गोइंग टू लव दिस एनिमे। भाई आगे इस स्टोरी में क्या होने वाला नहीं पता, लेकिन ये 12 एपिसोड्स मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। मैं कितनी बार इसको रिवॉच करने वाला हूँ मैं खुद नहीं जानता हूँ, क्योंकि अब तो ख़त्म हो गया सीज़न 1, तो सीज़न 1 पूरा एक साथ बैठ के देखना है। बट तुम लोग शायद सभी लोग चले गए, कोई यहाँ तक होगा नहीं देख रहा। बट जब जीजी हथौड़ा मारता है और वो दीवार टूटती है और हमको इतने सारे सील टैग्स दिखते हैं, भाई वहीं पता चल गया कि कितनी ज़्यादा स्ट्रांग स्पिरिट है, कि एक पूरा टाउन एलियंस ने कब्जा कर लिया, फिर भी वो मिलकर उस एक स्पिरिट को नहीं हरा पा रहे हैं। और उस स्पिरिट को जीजी को उस स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है, इसी वजह से वो उस टाउन तक गई थी। एंड आई एम काइंड ऑफ श्योर कि ग्रैंडमा को उसका प्रेजेंस तो फील हुआ ही होगा, क्योंकि ही वॉज लाइक टॉप नॉच लेवल पे है वो अपने। बट आई थिंक वो फील की होगी कि स्पिरिट का सही रीज़न है, गलत रीज़न है, इसी वजह से वो वहाँ पे ना एक्ट की हो। बट सीजन 2 इज़ गोइंग टू बी वाइल्ड भाई, क्योंकि पहला एपिसोड ही बहुत क्रेजी फाइट्स लाने वाला है, शायद पहला ही एपिसोड। क्योंकि वो बाथ टब वाली फाइट भी, जो भी उसको कह लो, वहाँ की फाइट भी बहुत अच्छी होने वाली है। और प्लस ये जो इस घर में फाइट होगी, क्योंकि अब मुझे एक्सपेक्टेड है कि जीजी के पास भी पावर्स हैं, कुछ कूल पावर्स तो होनी ही चाहिए, कुछ कूल ट्रांसफॉर्मेशन तो आने ही वाला है, ऐसा मुझे हिंच है। और बहुत मजा आएगा सीज़न 2 के लिए। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर सीज़न 2। और तुम लोग अगर यहाँ तक देख रहे हो तो यू आर ऑफ माई टाइप, सब्सक्राइब कर देना ऐसी बहुत सारी वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। बाय बाय, आरिगातो।